बोले हैं शंकर जी सती ए विश्वास करो हे तच्छि सुता और नहीं कोई निमंत्रण आया है। विश्वास करो हे तच्छि सुता नहीं कोई निमंत्रण आया निमंत्रण नहीं आया और बिना निमंत्रण के जाना तुम बिना बुलाए जाओगी आदर सत्कार न पाओगी। इसलिए विश्वास करोगे तच्छि सुता विश्वास करोगे तच्छि सुता नहीं कोई निमंत्रण आया हो जाता है उसे जाने दो पर तुम्हें नहीं बुलवाया। विश्वास करो हे तच्छि सुता कोई निमंत्रण हो सुंदर जाता है उसे जाने दो पर तुम्हें नहीं बुलवाया। शंकर जी ने सती बिना निमंत्रण के यदि जाओगी तो सम्मान नहीं होगा, इसलिए न जाओ अति अच्छा रहेगा। सती जी बोली ना है, बोले बाबा हमारी सब बहनें आएंगी, सभी बहनों ही आएंगे, सभी तू रिश्तेदार आएंगे, मैं भी जाऊंगी। सती जी कितनी बहनें थी? 60। सती जी को छोड़ के 59 बहनें, कितनी 59 बहनें और बहनोई यज्ञ में भाग लेने को मौजूद है। शंकर जी ने फिर कही सती मानो सती मेरी प्यारी सती मेरी प्यारी सती की हर जइयो मती मान जाना वहाँ जाए के लगे ना ठिकाना। ओ मेरी प्यारी सती जइयो मती मान जाना वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। बिन बुलाई हुई यदि जाओ आदर सम्मान ना पाओ। बिन बुलाई हुई यदि जाओ आदर सम्मान ना पाओ। इसलिए अरे मेरी प्यारी सती हो मेरी प्यारी सती माई के जइयो मती मान जाना वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। ओ मेरी प्यारी सती जइयो मती मान जाना वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। ओ मेरी प्यारी सती जइयो मती मान जाना वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। कहा भोले बाबा ने सती देखो वहां पे जाना उचित नहीं है और तुम न जाओ तो अति अच्छा है। सती जी न मानी, जब नाय मानी चल रही सज धज गए। भोले बाबा ने सोची अब जे मने आए ना, क्योंकि 2 हटें बताई गई हैं। विद्वानों ने बताया 2 हटें कौन कौन सी, एक बाल हट एक त्रिया हट। अगर जो बच्चा हट कर जाए कि हमें खिलौना चाहिए, हमें खिलौना चाहिए, तो कछु करो तो फिर लान पड़े। भोले बाबा सोचने लगे अब जी मने ना तो अब जा रही हैं तो फिर जा।
कहा कि जाओ, दो गढ़ों को बुलाया, बोले तुम भी साथ चले जाओ पीछे पीछे। दो गढ़ों से कहा कि तुम भी चले जाओ। अब तो सती जी आगे आगे गढ़ पीछे पहुंच गई मायके में। देखा सभी देवी देवता मौजूद हैं, देवता नामों के द्वारा बुलाए जा रहे हैं। सभी देवी देवता नामों के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा का कहीं कोई नाम नहीं ले रहा। कोई ये नहीं कह रहा है कि भोले बाबा क्यों नहीं आए। किसी ने नहीं कहा कि भोले बाबा क्यों नहीं आए। अब क्या हुआ, सती जी पहुंची तो बहनें इठला रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। कोई भी बहन प्रेम से बोली नहीं। सती जी वहां से आगे बढ़ी जहां पर यज्ञ चल रहा है, हवन हो रहा है, आहुतियां लगाई जा रही हैं। सभी देवी देवता मौजूद हैं, शंकर जी का कोई नाम नहीं ले रहा। देखा है सती जी ने हमारे भोले बाबा का यहाँ पर अपमान हो रहा है, मैं जाऊंगी कैलाश पर्वत पर, भोले बाबा पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं हवन कुंड में कूद के अपने प्राणों की ही आहुति दे दे। आज सती जी उसी हवन कुंड के पास में खड़ी हो गई और बोली है, हे सुरवृंदो, हे देवी देवताओ, जा सको तो भोले बाबा से संदेशा कह देना, सती जी संसार में अब जिंदा नहीं है, क्योंकि शंकर जी का अपमान सती से सहन नहीं हुआ, इसलिए सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतने शब्द कहने के बाद सती उसी हवन कुंड में कूद गई। अब तो जो गढ़ गए थे शंकर जी के, जो गढ़ सती के साथ गए थे, वो गढ़ वहां से भागे, कैलाश पर्वत पर आ गए। बोले भोले बाबा, तुम तो यहाँ तपस्या में लीन हो और मैया यज्ञ में कूद गई हैं, अब जीवित नहीं है। अरे अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। अब गढ़ों ने भोले बाबा सती दुनिया में नहीं है। जब सारी हकीकत बताई कि सती जी हवन कुंड में कूद गई, सोई भोले बाबा को क्रोध आया। भोले बाबा ने अपनी दाई जटा को जमीन में पटका, जिससे वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ। दाएं बाएं अंगों से कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। आदेश दिया दोनों को, जाओ जहां पर यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, सारा यज्ञ छिन्न भिन्न कर दो, यज्ञ पूरा न हो पाए। इधर राक्षसी और राक्षस दोनों पहुंचे हैं, सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। सभी को, जहां पर बहुत लोग थे, देवता आहुतियां लगा रहे थे, सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति का सर काट के उसी हवन कुंड में डाल दिया।
अब देखा देवताओं ने दक्ष प्रजापति का सर तो हवन कुंड में जल रहा है। तब देवता घबराए और शंकर जी के पास में आए। हे भगवान शंकर, क्षमा करना दक्ष प्रजापति को, उनसे गलती हो गई। उनसे ही नहीं बल्कि हम लोगों से सभी से गलती हो गई जो आपको नहीं बुलाया। तेरा सुनो त्रिपुरारी, तेरा सुनो